अहम पद कितने अनुभवों का आश्रय है, कितने आरोपों का आश्रय बनता है, इसकी क्रमशः चर्चा यहाँ पे आचार्य ने की है। सबसे पहले तो बहिर्वस्तु से व्यक्ति पूर्णतः तादात्म्य कर ले और उसके धर्मों को अहम में अनुभव करे, तो इस आसक्ति की भूमि को बहिर्वस्तु से स्थापित तादात्म्य की भूमि को पुत्रात्मवाद कहा गया है। यह होता तो सभी के जीवन में है, लेकिन किसी किसी के जीवन में प्रधान रूप से होता है। प्रायः शरीर के बाहर की जो भी चीजें हैं, उनके साथ जो संबंध बनता है वो मम का बनता है। मम मन मेरा, मेरा पुत्र, मेरा मित्र, मेरी संपत्ति, मेरा गृह, मेरे आभूषण, मेरा क्षेत्र, मेरा पद। तो शरीर बाह्य वस्तुओं के प्रति ममता का संबंध देखा जाता है, लेकिन ऐसा कोई कोई होता है जो ममतास्पद में अथवा ममतास्पद के धर्मों को अहमर्थ में अनुभव करता है। किसी विचारक ने ऐसा भी कहा था कि मम जो है वो अहम से रिक्त नहीं है, अन्यथा मम के घटने से अपने को कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मम तो बाहर है। यदि उसको चोट लगी तो आपको तो कहीं नहीं लगी, लेकिन उसमें जो मैंने अपना मैं थोड़ा सा डाल दिया है, उसको भी वहां होने के कारण चोट लग जाती है। इसलिए आप ममतास्पद के दुख को अपना दुख समझते हैं। जिससे ममता न हो, उसके संयोग वियोग का प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर नहीं पड़ता। लेकिन ममतास्पद का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, चाहे किसी के जीवन में कम पड़े या ज्यादा पड़े। कम पड़े या ज्यादा पड़े। तो वेदांत ममता को भी कोई बहुत आदर की दृष्टि से नहीं देखता, अथवा ममता को अहंता से बहुत पृथक नहीं मान पाता। ममता भी अहंता का ही एक स्थूल रूप है। वो भी उसका ही एक मोटा, एक विकृत, एक परिवर्तित स्वरूप है। दोनों में बिल्कुल भेद हो ऐसा नहीं है। इसीलिए सबसे पहला जो अहम के ऊपर आरोप बताया है यहाँ पे, वो पुत्रात्मवाद के रूप में बताया। उपलक्षणा से ऐसा समझना चाहिए कि जिसको मैं मम कहता हूं, यह भी एक वाद है और वह अहम में ही आरोपित है, बाहर में नहीं।
और अगर ऐसा हम देखना शुरू करें तो पुत्रात्मवादी कौन नहीं है। माने ममतास्पद के सुख दुख के धर्मों का अपने में अनुभव किसको नहीं होता, सबको होता है। और यदि सबको होता है तो सभी लोग किसी न किसी मात्रा में पुत्रात्मवादी जरूर है। अब आप कहें कि ममतास्पद और अहंतास्पद में थोड़ा भेद है। भेद कुछ नहीं है। केवल स्थूलता और थोड़ा सा सूक्ष्मता का भेद है, अथवा बहिरंगता और अंतरंगता का भेद है। ममता भी तादात्म्य जन्य है और अहंता भी तादात्म्य जन्य ही है। शरीर में जो अहम है वो भी शरीर के साथ तादात्म्य करने के कारण है, और अपने पुत्र में जो मम है वह भी उससे तादात्म्य करने के कारण ही है। तादात्म्य जितना ही घनिष्ठ होगा, ममता अहंता के उतना ही निकट होगी। तादात्म्य कम होगा तो अहंता कम होगी, ममता बढ़ेगी। और तादात्म्य विच्छेद में न तो अहंता है और न तो ममता है। यह तो स्थिति साफ है। तो ममतास्पद हमारे अहम को प्रभावित करता है। ममतास्पद के धर्म हमारे अहम में भासते हैं। ममतास्पद का विकास ह्रास हमारे अहम में तत्सदृश प्रभाव डालता है। इसलिए पुत्रात्मवाद कोई बिल्कुल मूर्खों का दर्शन नहीं है, बल्कि हमारे अनुभव की एक कोरी अवस्था है जिसको कोई नकार नहीं सकता, कोई नकार नहीं सकता। तो सबसे पहले मम पे चर्चा की है, और उसमें उसको भी आचार्य ने सांकेतिक रूप से कह दिया कि ये भी अहमर्थ का ही एक आरोप है, अहमर्थ में ही एक आरोप है। दूसरा आरोप शरीर का हुआ, और ये भी हमारा और आपका अनुभव है। किसी दर्शन का नाम मत लीजिए, नहीं तो ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने ऐसा सोचा वो गलत थे, चारवाक लोग मूर्ख थे इसलिए उन्होंने ऐसा सोच लिया, और हम उनके ऊपर थोड़ा हंस भी लेते हैं। बस जो हमारा अहम है, आप ध्यान से देखें तो शरीर के धर्मों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। शरीर के धर्मों का आरोप हमारे अहम पे है कि नहीं है। मैंने जन्म लिया है, यह कंसेप्ट किसको नहीं है। मैं किशोर हूं, युवा हूं, प्रौढ़ हूं, वृद्ध हूं, यह किसको नहीं है। मैं मृत्यु के करीब जा रहा हूं, यह आरोप किसको नहीं है। मैं बीमार हूं, स्वस्थ हूं, यह अहम में आरोप होता है कि नहीं होता। मैं स्थूल हूं, कृष्ण हूं, यह आरोप अहम में होता है कि नहीं होता। प्राय सभी को होता है। तो यह जो दूसरी स्थिति हुई कि हमारा अहम केवल हमारी ममतास्पद वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि हमारा अहम
शरीर के धर्मों से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। और इसको कौन नकारेगा? तीसरी स्थिति है कि हमारा अहम इंद्रियों के धर्मों से भी प्रभावित होता है। साफ है, पश्चामी क्रिया का आश्रय नेत्र है, लेकिन पश्चामी क्रिया का आरोप अहम में ही होता है। अहम पश्चामी। गच्छामी क्रिया का आश्रय पादेंद्रिय है। अहम को किसी ने चलते हुए नहीं देखा, गति जो है वो पांव में ही होती है, लेकिन इस क्रिया का आश्रय आरोप अहम में माना गया। अहम गच्छामी। सुनने की क्रिया का आश्रय कर्णेंद्रिय है, लेकिन इसका आरोप अहम में ही सब लोग अनुभव करते हैं। अहम श्रृणोमि, मैं सुनता हूं। और अगर सुनाई कम पड़ा तो मैंने कम सुना। और अगर चलने में तकलीफ हुई तो कहेंगे चलने में मुझे तकलीफ हो रही है। अगर देखने में कोई दिक्कत हुई तो मैं कहूंगा, नेत्रेंद्रिय नहीं, मैं कहूंगा कि मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो इंद्रियों के धर्मों का, उसके वर्तन का आरोप भी अहम में है। इंद्रियां जब तेजस्वी होती हैं तो मैं अपने आप को तेजस्वी अनुभव करता हूं। इंद्रियां गुणों के प्रभाव के कारण जब डल होती हैं तो मैं अपने आप को डल अनुभव करता हूं। तो यह भी तो हमारा आपका ही अनुभव है। और फिर तीसरा आरोप अहम में, आरोप कहो या अनुभव कहो, तीसरा हमारा आपका अनुभव यह भी है कि भाई मैं केवल देखता ही नहीं बल्कि संकल्प भी करता हूं। मैं केवल चलता नहीं हूं, चलने के पहले ही संकल्प करता हूं कि मुझे वहां जाना है। मुझे वहां जाना है, यह जो मेरा संकल्प है वो किसी इंद्रिय के बिना भी हो सकता है। यह इंद्रिय का वर्तन नहीं है, यह मन का वर्तन है। मुझे वहां जाना चाहिए और फिर ये भी बात है कि नहीं जाना चाहिए। तो यह जो विकल्प है यह भी किसी इंद्रिय का वर्तन नहीं है, मन का है। स्मरण, ये भी अंतःकरण का वर्तन है, जिसमें आप जो है बिना इंद्रिय की मदद लिए ही स्मरण करते हैं। तो अहम स्मरता, तो स्मरता का अनुभव किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। और ध्यान रखना, स्मृति का भी अपना एक स्वाद होता है। स्मृति का भी एक स्वाद होता है और वह स्वाद हमें ही प्रभावित करता है। यदि किसी सुखद घटना का स्मरण हो जाए तो वह घटना तो बहुत पहले बीत गई है, लेकिन आनंद तो आएगा कि ऐसा हुआ था। आज वो घटना हमसे बहुत दूर है, लेकिन यदि स्मरण हुआ तो उसका स्वाद भी ताजा हो जाएगा। यह तो स्मरण के साथ लगी हुई चीज है ना। अच्छा ठीक है, उस स्वाद से प्रभावित कौन होगा? तो अहम के स्मरण का, संकल्प का, विकल्प का भी आरोप है। अब तुम देखोगे कि ये जो आरोप हैं, आरोपों की जो श्रृंखला बताई है, ये
अलग अलग भूमियों से, अलग अलग तादादों से जन्मे हुए हैं, इनमें समानता नहीं है। भाई जैसे अग्नि को कोई कहे कि यह बहुत शीतल है और उसी समय बहुत उष्ण भी है, तो यह कहना तो युक्त संगत नहीं होगा। एक ही वस्तु विरुद्ध धर्मों का आश्रय एक ही साथ कैसे बनेगी? तो यदि आप कहें कि मैं मोटा हूं और दूसरी तरफ उसी समय अनुभव करें कि मैं संकल्पवान हूं, तो अहम ही संकल्प का और स्थूलता का आश्रय कैसे बन सकता है? स्थूलता एक अलग चीज है और संकल्प एक बिल्कुल अलग चीज है। मैं वृद्ध हूं और मैं स्मरण कर रहा हूं, तो स्मरता तो वृत्ति के स्तर की बात है और वृद्धता शरीर के स्तर की बात है। दोनों का आरोप एक ही साथ आम में हो रहा है, ये कैसे होगा? मैं देखता हूं अथवा मैं जाता हूं अथवा मैं सुनता हूं और मिला लो, किसी भी और आरोप से मिला लो। मैं कृष्ण हूं, मैं भूखा हूं, चलो प्राण से मिला के देखो। मैं देखता हूं और मैं भूखा हूं, यह जो दोनों धर्म एक साथ अहम में आए, यह कैसे बन सकता है? ये सब मेरे हैं और इसमें से कोई भी मेरा नहीं है, ऐसा ही तो समझ में आएगा। यह नहीं हो सकता कि ये अहम के स्वाभाविक धर्म है। यदि अहम के स्वाभाविक धर्म होते, अहम के स्वाभाविक अनुभव होते, तो ये कभी हमसे छूटते नहीं। एक बात तो यही है, और दूसरी ये परस्पर विरुद्ध नहीं होते। प्राण में जड़ता है और मन में ज्ञान है। देखो, और दोनों का आश्रय कौन है? एक ही अहम। तो यह जो हमारे अनुभवों की एक कतार है, और कैसे अनुभवों की? विरोधी अनुभवों की। और किसमें? अपने में ही। और मुझे आश्चर्य ही होता है, और है ही आश्चर्य की बात, कि हमने कभी इसको ये नहीं समझा कि ये विरोधी चीजें मुझ में कैसे हैं। और विरोध बताओ ने, जो चीज अहंतास्पद हमने बनाई है, वही चीज ममतास्पद भी है। ममता माने मेरा कहने का आश्रय, ममतास्पद। आस्पद माने आश्रय। शरीर मेरा है, ऐसा कहते हैं हम। मेरे शरीर में रोग हो गया, मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा सिर, तो ये मम शब्द का आश्रय बनता है। एक तो ममतास्पद है और उसी समय अहंतास्पद भी है, ये मैं हूं। तो जो चीज ममता का आश्रय है, वही चीज अहंता का भी आश्रय बनती है। यह कैसे होगा? यह भी एक बड़ा विरोध है। मेरी इंद्रियां और मैं देखता हूं, यह भी विरोध है। इन सभी विरोधी अनुभवों का मैं अकेले आश्रय बना हुआ हूं। माने अहमर्थ ही
इसका आश्रय बना हुआ है। अथवा कहो अहमर्थ में ही इन सभी के धर्मों का आरोप हुआ है। जो दार्शनिक है उसमें और हमारे में अंतर क्या है? माने सच में चारवाक में अथवा बौद्ध में और हमारे भीतर क्या अंतर है? अंतर यह है कि हम सभी आरोपों को एक साथ स्वीकार करते हैं और किसी का खंडन नहीं करते हैं। ये नहीं कहते कि यह आरोप गलत है और यह आरोप सही है। एक दार्शनिक की स्थिति यह है कि वह एक आरोप को सही मानता है और शेष आरोपों को गलत मानता है। तो वह अहम में एक ही प्रकार के आरोप को स्वीकार करता है। जैसे चारवाक ने जो स्वीकार किया वो अहम में केवल शरीर के धर्मों को स्वीकार किया, शेष धर्मों को स्वीकार नहीं किया। अन्य चारवाक ने मन के धर्मों को स्वीकार किया, अन्य आरोपों को इसी के साथ मान लिया, उनको अलग से सच्चा नहीं रहने दिया, उनका खंडन कर दिया। तो दर्शन का मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी चीज को फॉल्स समझा तो उसको त्याग भी सकें। और हमारी स्थिति ये होती है कि हम इन सभी क्रमों को समझ सकते हैं और हमारा अनुभव है, समझने में क्या दिक्कत है। लेकिन इसमें से कोई हमारा नहीं है और कोई है, यह बात कहना हमारे लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वह तो एक ही साथ मोटा भी है और देखता भी है और भूखा प्यासा भी है और संकल्प विकल्प भी करता है। बस सब एक ही साथ करता है। पूछा जाएगा कि आप क्या क्या करते हैं, आप अपनी पूरी लिखिए, तो ये शुरू करेंगे पुत्रात्मवाद से लेकर के सब एकम एक कर रहे हैं। दार्शनिक ऐसा नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, अब क्रम है बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन अहम में किस आरोप को स्वीकार करता है अथवा अहमर्थ का क्या निरूपण करता है? यह चर्चा करने के पहले थोड़ा आपको बौद्ध दर्शन के विषय में संकेत करें। भगवान बुद्ध ने प्रायः दार्शनिक प्रश्नों के जवाब में कुछ नहीं कहा है। उनसे यदि पूछा जाता था आत्मा क्या है, तो प्राय लोग कहते हैं, ऐसा कहीं कहीं लिखा मिलता है कि वो मौन रहते थे। ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, इस विषय में मौन रहते थे। मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, इस विषय में मौन रहते थे। जगत आपकी दृष्टि में क्या है, फिर मौन रहते थे। वो 8 प्रश्नों का जवाब नहीं देते थे, ऐसा प्रसिद्ध है। चुप रहते थे। बहुत कोई तंग करे तो कहते थे ये बहुत सारे पेड़ पड़े हैं, मैंने भी इन्हीं पेड़ों के नीचे कुछ किया है, आप भी करिए। एक बार उनके शिष्य आनंद ने बहुत जिद करी तो उन्होंने यही कहा कि मैं किसी पेड़ के नीचे बैठा था, यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, तुम भी किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ। उन्होंने जो मुख्य उपदेश किया है वो आचरण पे किया था। उसमें 8 सत्य उन्होंने कहा है। 8 सत्य, सत्य माने कोई आपकी परिभाषा नहीं, 8 सदाचरण ऐसा समझ लो। और उस सब के सब आचरण संबंधी नियम है। लेकिन उनके बाद उनके छिटपुट बातों को संग्रह करके एक बनाया गया पिटक। पिटक उसका नाम है, त्रिपिटक भी कहते हैं उसको, त्रिपिटक। उसी को आधार बना करके दर्शन की संरचना हुई।
दर्शन की संरचना का अर्थ होता है कि उसको ये कहना पड़ेगा कि मैं किस किस प्रमाण को स्वीकार करता हूं, तब तो दर्शन है। पहले ही घोषणा करना पड़ेगा कि मैं इस प्रमाण को अपने ज्ञान का साधन स्वीकार करता हूं। तो बुद्ध दर्शन के दार्शनिकों ने वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान का साधन या तो प्रत्यक्ष है और दूसरा तर्क है, अनुमान। बस तीसरा शास्त्र प्रमाण जिसको कहते हो वो पुस्तकें हैं हमारी, आप जैसे लोगों ने लिखी हैं, और उन्होंने भी अपने विचार के द्वारा ही लिखी हैं, वो कोई प्रमाण नहीं है। और इसीलिए बौद्ध दार्शनिक, मैं बुद्ध नहीं कह रहा हूं, भगवान बुद्ध को अलग रखो बुद्ध दर्शन से, बौद्ध दार्शनिक नास्तिक कहलाए, इसीलिए क्योंकि उन्हें वेदों को प्रमाण नहीं माना। ठीक। और इनके दर्शन का आधार है त्रिपिटक। अब त्रिपिटक में चूंकि स्पष्ट रूप से तो कोई बात थी नहीं, इसलिए कालांतर में 4 दर्शन हो गए इसी में। वैसे लोग हीनयान और महायान समझते हैं, लेकिन दर्शन में ये शब्द कोई खास महत्व नहीं रखते। दर्शन में तो 4 जो बौद्धिक दर्शन हैं उसमें से एक तो सौतांत्रिक है, एक वैभाषिक है, एक योगाचार है और एक माध्यमिक है। ये 4 दर्शन है, सौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक दर्शन। इन चारों का अलग नाम भी है, कहीं कहीं ऐसा आता है बाह्यार्थवादी, उभयार्थवादी, क्षणिक विज्ञानवादी और शून्यवादी। ये 4 नाम भी इन्हीं दर्शनों के हैं। और ये चारों के चारों बौद्ध दर्शन कहलाते हैं। इसमें से जो वैभाषिक है वो तो बाह्यार्थवादी है। उनका ये कहना है कि बाहर की चीजें हैं और वो हमारे भीतर को प्रभावित करती हैं। माने भीतर जो कुछ भासता है वो बाहर का ही भासता है, बाहर की प्रधानता है, इसलिए इनको बाह्यार्थवादी कहा गया। दूसरी स्थिति आई जिसमें उन्होंने कहा उभयार्थवादी, नहीं भाई, बाहर का प्रभाव भीतर पड़ता है और भीतर का प्रभाव बाहर भी पड़ता है, तो दोनों सत्ताएं हैं, ऐसा है। तो ये जो दोनों दर्शन है तो सामान्य लौकिक दर्शन है, माने इसमें तो कोई बहुत दार्शनिक दावपेच दिखते नहीं। ये तो समाज भी स्वीकार कर लेगा कि हाँ भाई, माने बाहर का समाज हमें जरूर प्रभावित करता है, लेकिन अगर मैं कटिबद्ध हो जाऊं तो मैं भी समाज को प्रभावित कर सकता हूं। ऐसी क्या बात है? बाहर का वातावरण मेरे ऊपर जरूर प्रभाव डालता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वातावरण का गुलाम हूं। मैं ही अगर संकल्पबद्ध हो जाऊं तो उस वातावरण को बदल सकता हूं। तो यह तो समाज की बात हो गई, इसलिए इसको बहुत कोई ठोस दर्शन की संज्ञा नहीं दी गई। उनके यहाँ दर्शन जब असली शुरू होता है वो क्षणिक विज्ञानवाद से शुरू होता है, अथवा योगाचार भी कहते हैं उसको। योगाचार दर्शन का जो की थियरी जो है वो बड़ी अद्भुत। वो कहते हैं बाहर कुछ है ही नहीं। ध्यान रखना, एक ने कहा था बाहर ही है, भीतर तो बस ऐसे ही है, और एक ने कहा था दोनों है। और अब तीसरा ये जो योगाचार है अथवा क्षणिक विज्ञानवादी भी, इनका कहना है कि सत्य बाहर कुछ नहीं है ही नहीं।
इट इज ए प्रोजेक्शन, प्रक्षेप है। किसका? विज्ञान का प्रक्षेप है। विज्ञान माने यहां साइंस नहीं है, विज्ञान माने ज्ञान। उसको उनके यहां जो शब्द है चित्कण नाम उन्होंने दिया, चित्कण अथवा क्षणिक विज्ञान। और यह विज्ञान दो स्तरों पे माना उन्होंने, एक आलय विज्ञान और एक क्षणिक विज्ञान, दो चीजें मानी। अभी क्या चीज है? जो बुद्धि की वृत्तियां है ना, मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूं, उनकी भाषा में नहीं है। जो बुद्धि वृत्तियां हैं उन्होंने इसी को विज्ञान कहा है, वृत्तियों को ही उन्होंने विज्ञान कहा है। कारण, क्योंकि वृत्तियों में ज्ञान तो होता ही होता है, चेतना तो होती ही होती है, और वृत्ति जैसी होती है वैसा हमें ज्ञान होता है। और ये भी सच है कि वृत्ति जो है वो नित्य नहीं होती, क्षणिक होती है। और यह भी अनुभव करके लोग देखते हैं कि अहम की जो अनुभूति है वो वृत्ति सापेक्ष है। अब इस पे जरा ध्यान दे देना अपने ढंग से। अहम की जो अनुभूति है वो अभी तक तो यही सबके समझ में आता है कि वृत्ति सापेक्ष है। सुषुप्ति में उस तरह की वृत्ति नहीं रही तो अहम की अनुभूति नहीं रही, मूर्छा में नहीं रही। यहां तक कि योगाचार्य इनका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये लोग बड़े समाधिनिष्ठ रहते थे, योगी कहलाते थे। बौद्ध दार्शनिकों ने भी समाधि इत्यादि का बड़ा अभ्यास किया है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा। ये जो लामा थे ये बहुत तपस्वी हुआ करते थे और ऐसे दुर्गम स्थानों पर रहते थे जहां पे लोग सोचना भी नहीं चाहते। तो निचली समाधि में हर बार अपने ही वृत्तियों के एनालिसिस और विश्लेषण करते करते इन्होंने ये साफ कहा कि अहम की अनुभूति जो है वो वृत्ति सापेक्ष है। वृत्ति न हो तो अहम जैसा अभी समझ में आता है वैसा नहीं महसूस होगा। तो क्षणिक विज्ञान ही सत्य है और क्षणिक विज्ञान का आश्रय जो है आलय विज्ञान है जो प्रवाही नित्य है। ध्यान रखना, नित्यता इन्होंने मानी, लेकिन कैसी नित्यता मानी? प्रवाही नित्यता मानी। वह नित्यता जो प्रवाहमय है। गंगा जी वही हैं जिसमें भगवान राम ने स्नान किया था, यह कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि भगवान राम स्वयं भी जिस गंगा जी में पहली डुबकी लगा चुके उसमें दूसरी डुबकी नहीं लगा सकते, क्योंकि वह जल बह गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम उसी गंगा जी में स्नान कर रहे हैं जिसमें भगवान राम ने स्नान किया था। और आप ये भी कह सकते हैं कि इवन भगवान राम स्वयं उसी गंगा में स्नान नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने स्नान किया था। तो गंगा जी नित्य भी है इस दृष्टि से देखा जाए तो, और नित्य नहीं भी है, सतत बना हुआ है। यद्यपि इस अंतराल को भांप पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी महाराज ये तो सत्य ही है कि दीपक की लौ हर क्षण मिट रही है, हर क्षण, बल्कि क्षण के अर्धांग अर्धभाग में ही मिट रही है। लेकिन ऐसा कुछ होता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि मिटा और फिर आ गया नया। वह अंतराल तो किसी को दिखता नहीं। इसी तरह से विज्ञान क्षण प्रध्वंसी है लेकिन सतत है।
तो प्रवाही नित्यता है। अब ध्यान रखना, बौद्ध दर्शन ने विज्ञानमय को आत्मा कहा हो, ऐसी बात तो बुद्ध दर्शन की किताबों में मैंने कहीं देखा नहीं खास तौर से। लेकिन उनके कथन को जब वो अपनी भाषा देना चाहते हैं तब जरूर इस तरह के वाक्य बन जाते हैं जो आपके सामने है। कई बार उनकी बात को आप अपनी भाषा में कहना चाहते हैं, वेदांत की भाषा में वो जो कहना चाहते हैं वो क्या कहा जाएगा, तब ऐसा वाक्य बनेगा। देखो, बौद्धस्तु अन्योंतरात्मा विज्ञानमया। महाराज श्रुति को उन्होंने प्रमाण नहीं माना। ईमानदारी की बात बताता हूं, कहीं श्रुति होती वो नहीं कोट करते। जब शास्त्रार्थ होता था, होता रहा होगा, तो जैसे हम और आप कभी कभी अपना पॉइंट देख करके बोल देते हैं कि आपके यहां भी तो ऐसा लिखा है, वैसे कभी कभी कह देना अलग बात है। लेकिन श्रुति को उदाहरण दे करके अपनी बात को पुष्ट करना, यह उनकी रीति नीति नहीं थी। वो तो पहले ही प्रमाण शास्त्रार्थ, अभी भी अगर कहीं काशी वासी में होगा तो आप देखेंगे सबसे पहले प्रमाण का निश्चय करवाएंगे कि आप प्रमाण किस चीज को मानते हैं। क्योंकि एक बार आपने श्रुति का उदाहरण देके अपना लाभ लिया तो फिर श्रुति बाध्य करेगी कि दूसरी श्रुति को भी आप माने। वो आप कहेंगे नहीं, वो मानेंगे नहीं आप, तो फिर वो अर्धांश में ये बात बनती नहीं है। सर्वांश में मानो तो मानो, और नहीं तो अपने लाभ के लिए मानना हो तो बात तो वो तो फिर ठीक नहीं, छल है। तो यहां अपनी भाषा दे रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा। ऐसा कहने में मुझे सुकून है कि वेदांत जो है अपनी भाषा में क्षणिक विज्ञानवादी दर्शन को रख रहा है, श्रुति का समर्थन भी दिखा रहा है। बौद्धस्तु अन्योंतरात्मा विज्ञानमय इत्यादि श्रुते। बुद्ध लोग जो है वदति आत्मा इति वदति, आत्मा को क्या कहते हैं, बुद्धि। बुद्धि ही आत्मा इति वदति बौद्धा। बौद्ध लोग जो हैं वो बुद्धि को आत्मा कहते हैं। बुद्धि माने वृत्तियां। अब एक बात और बता दें, जो क्षणिक विज्ञानवाद है, इसी को कुछ कुछ वेदांती लोगों ने आपस में वर्ण संकर कर दिया। इसको विचार संकर कहते हैं। जैसे क्षणिक विज्ञानवादी ने कहा कि बाहर की चीजें जो है प्रोजेक्शन है, उसी तरह से माने कहीं कहीं ऐसा भी समझा गया कि वेदांत भी यही कहता है कि बाहर की चीज क्या है, आपके भीतर का प्रोजेक्शन है। ऐसा तो नहीं है। व्यवहारिक स्तर पे वेदांत उभयार्थवादी है, बौद्ध वाला नहीं, मीमांसा का उभयार्थवादी। अगर बाहर हमारा प्रोजेक्शन है तो भीतर हमारा बाहर का प्रोजेक्शन है, ये भी मानना पड़ेगा आपको। यदि आप अपने बड़ों के सामने हाथ नहीं बढ़ाते मिलाने के लिए, प्रणाम करते हैं, तो ये किसका प्रोजेक्शन है, बाहर का आपके भीतर प्रोजेक्शन है कि नहीं। ये जो मातृभाषा जिसको आप कहते हैं वो क्या है, वो बाहर का आपके भीतर प्रोजेक्शन है। जो हमारे भीतर मान्यताएं घर करके बैठी हुई हैं, अपने जमीन से लगी हुई मान्यताएं, वो क्या है, वो बाहर का हमारे भीतर प्रोजेक्शन है। क्योंकि उन्हीं मान्यताओं का दूसरे देश में कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन हमारे देश में उनका इतना अस्तित्व है कि अगर आप थोड़ा सा उल्लंघन कर दें तो अरे महाराज भ्रष्ट हो गए, आप नष्ट हो गए।
तो वेदांत इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता। आपको मांडुक्य का पढ़ाएंगे तो भाष्यकार के शब्दों में आप देखेंगे, आपका प्रोजेक्शन नहीं है वो, दोनों हैं बराबर। क्योंकि वेदांत सृष्टि का विस्तार, सूक्ष्म शरीर, यहां तक कि कारण शरीर तक मानता है। ऐसा नहीं है कि मन के बाहर सृष्टि है और मन क्या है फिर, मन भी तो उसी लेवल की क्या है, सृष्टि है। कार्य कारण संबंध नहीं है, सब एक ही एक में है। तो इनको थोड़ा ठीक से समझना और अपने को अलग ही रखने की बात है यहाँ पे। खैर, तो विज्ञान में को इन्होंने आत्मा माना और अनुभव क्या बताया, अहम कर्ता अहम भोक्ता इत्यादि अनुभवाच्य। अहम में जो कर्तृत्व है और भोक्तृत्व है यह सबको अनुभव होता है। और इस अनुभव के बल, और यह अनुभव सबल है। बाकी जो अनुभव हैं वो करण के अनुभव हैं। मैं कहता हूं, इस कर्तृत्व भावना का अनुभव ही समस्त इंद्रियों का प्रेरक है, प्राणों का प्रेरक है, शरीर का संचालक है, कर्म का उत्पादक है, कर्म फल का उत्पादक है और फिर फल का भोक्ता भी है। मूल जो जड़ है, विज्ञानवादी सूक्ष्म दार्शनिक है, जड़ यहाँ पे उन्होंने खोजी कि जो सब ये चलता है चक्कर, वो कर्तृत्व से और भोक्तृत्व से चलता है। कर्तृत्व होगा तो करण चाहिए। करण क्या है, मन भी करण, ऐसा कह देते हैं, माने अंतःकरण भी करण, इंद्रियां भी करण, शरीर उन करणों को रहने का स्थान और जगत उस कर्तृत्व के अनुसार क्रिया करने का स्थान। क्रिया करेंगे तो कर्म बनेगा और कर्म बनेगा तो उसका फल भी बनेगा और फल फिर से भोगेंगे। तो भोक्तृत्व है जो फल भोगता है। लेकिन भोगने के लिए फिर करणों की आवश्यकता है। तो चार चीजें हैं। भोग का क्षेत्र, भोगायतन, भोग साधन और भोक्ता। मूल में कौन है, भोक्ता। भोक्ता न हो तो इन तीनों की आवश्यकता ही नहीं। न तो भोग क्षेत्र की आवश्यकता है, न भोगायतन की आवश्यकता है और न तो भोग साधन की आवश्यकता है। ये तीनों भोक्ता के लिए हैं। इसलिए मूल जो बात हुई वो हुई अहम कर्ता अहम भोक्ता इति अनुभवात्। बिल्कुल ठीक है। और कहते हैं कर्तु अभावे करणस्य शक्ति अभावात्। ये बिल्कुल साफ तर्क है कि यदि कर्ता का अभाव कर दिया जाए तो ये जितने पश्यामी श्रोणोमी इत्यादि हैं इन सबका अभाव हो जाएगा अपने आप। कर्ता के बिना करण में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। कर्ता भोक्ता के बिना शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए स्थूलता और कृष्णता अहम में भाषित होना बेकार की बात है। इसलिए इनका तो साफ साफ कहना है कि अहम जो है वो क्या है, वो कर्तृत्व और भोक्तृत्व का नाम है। अहम के दो धर्म हैं, क्या है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। ठीक है महाराज, अनुभव के स्तर पे तो आपने कह दिया।
लेकिन ये बताइए कि यह जो अहम, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्मक अहम है, यह नित्य है कि अनित्य है? तो वो क्या कहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया बात है। अब आप अंदर जा रहे हैं ना, क्या कहेंगे? कर्तृत्व भोक्तृत्व मूल में है, ये मान लिया, लेकिन प्रश्न यही आएगा कि जिस अहम का धर्म कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, वो नित्य है कि अनित्य है? उनके हिसाब से प्रवाही नित्य है। प्रवाही नित्य माने क्षण क्षण मरता है और क्षण क्षण जन्म लेता है। प्रवाही नित्यता से सातत्य की सिद्धि हो जाती है, लेकिन जो थोड़ी सी फैलिसी रह गई ना, वो ये रह गई कि जो प्रवाही है उसमें स्मरण की सिद्धि नहीं होती। स्मरण की सिद्धि नहीं होती। जैसे मैं ही बचपन में ऐसा था, यह मैं चूंकि प्रवाही है उनका, तो जो मैं बच्चा था वो तो बह गया, वो तो प्रध्वंस को प्राप्त हो गया। मैंने आम खाया सुबह, ठीक है, और शाम को मुझे याद आ रही, तो सुबह वाला अहम अब तक जीवित कहाँ है कि उसको याद आवे? और यह नियम है कि जो स्मरता है उसको भोगता होना चाहिए। भोगता ही स्मरता होगा, दो नहीं हो सकते अलग अलग। बस यहाँ पे वो जो है गिर जाते हैं। ध्यान रखना, इस भूमि पे उनका हम आदर करते हैं, क्योंकि ये काफी सूक्ष्म बात उन्होंने कही है। बुद्ध दर्शन भी कर्म के सिद्धांत को मानता है, कर्म का फल होता है ये भी मानता है, कर्म का फल भोगने के लिए नाना प्रकार की योनियों और क्षेत्रों में जाना पड़ता है ये भी मानता है, लेकिन मूल में जो प्रारंभ बिंदु है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व को मानता है। और जो अहम है उसको चेतन भी मानता है, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व अचेतन में नहीं होते। बस समस्या है उनकी नित्यता और अनित्यता के स्वरूप पे, और नित्यता उन्होंने बताई भी तो प्रवाही बता दी, और प्रवाही में स्मरण की व्याख्या हो नहीं सकती। स्मरण कैसे हुआ किसी व्यक्ति, और ये हमारा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव है कि बीती हुई बातों का, बीते हुए भोगों का स्मरण होता है। बहरहाल वेदांत ने कह दिया कि ये जो क्षणिक विज्ञानवादी लोग हैं ये क्या हैं? ये विज्ञान में कोश में स्थित हैं, इसलिए ये ऐसा कहते हैं। क्योंकि आपने विज्ञान में कोश में पढ़ा था ना, कर्तृत्व भोक्तृत्व। हाँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व विज्ञान में कोश में ही है। कोशों की भाषा में, मैंने कहा ना, उनकी बात को इन्होंने अपनी भाषा में रखा। विज्ञान में कोश का आसन दिया किसको? क्षणिक विज्ञानवादियों को। बौद्धों को मत कहो, क्योंकि बौद्धों में एक दर्शन और है जो बहुत सूक्ष्म है। शून्यवादी जिसको कहते हैं अथवा माध्यमिक कहते हैं, उसके जो सबसे प्रधान आचार्य हुए वो नागार्जुन हुए। वो तो बहुत ही गंभीर दर्शन है, वो इस विज्ञानमय में नहीं आएगा।
अब एक मजेदार दर्शन है। अब तक नास्तिक दर्शनों की चर्चा की, थोड़ा सा आस्तिक दर्शन की पढ़ लेते हैं, कल देखेंगे इसकी। महाराज न्याय दर्शन का सब तर्क करने के बाद जो निष्पत्ति निकली वो बड़ी विचित्र निकली। न्याय दर्शन ने आत्मा को बना दिया जड़। उन्होंने कहा कि आत्मा में जो चेतना है वो आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। आत्मा को उन्होंने माना द्रव्य, और मन को भी माना, क्या माना? द्रव्य। दोनों द्रव्य हैं और दोनों के संयोग से चेतना की प्रस्तुति, चेतना का प्रस्फुटन है। किसी में स्वाभाविक धर्म चेतना नहीं है। अच्छा, ये तो न्याय वालों ने माना और मीमांसकों ने भी कुछ ऐसा ही मान लिया। मीमांसकों में माने दो मत हैं, एक प्रभाकर और एक कुमारिल भट्ट। दर्शन की सैर करा रहे हैं आपको। कुमारिल भट्ट जो हैं वो थोड़े से उच्च कोटि के मीमांसक हैं, और प्रभाकर जो हैं वो मीमांसा में ही थोड़े से नीचे माने जाते हैं। तो प्रभाकर के अनुयायियों को प्राभाकर कहा जाता है, वृद्धि भी है प्राभाकर। और कुमारिल भट्ट के अनुयायियों को भाट्ट कहा जाता है, भाट्ट। तो प्राभाकर मीमांसक और नैयायिकों की आत्मा लगभग एक ही जैसी है। माने उनकी भी आत्मा तो चेतन ही होगी, अद्वैत वाली ही होगी, लेकिन उनकी कंसेप्ट आत्मा के विषय में। कहते हैं प्राभाकर तार्क्योतु अन्योंतरात्मा आनंदमय इत्यादि श्रुते है बुद्ध्यादीनाम अज्ञाने लय दर्शनात् अहम अज्ञा अहम ज्ञानी इत्यादि अनुभवाच्च अज्ञानम आत्मा इति पदतः। इनको भी इन्होंने अपनी भाषा में रखा। उन्होंने तो कहा आत्मा जड़ है, लेकिन वेदांती लोगों ने कहा कि अच्छा, आप विज्ञान में कोष से तारात्म करके बोल रहे हैं, क्योंकि विज्ञान में कोष में क्या रहता है? सॉरी, आनंद में अज्ञान, और उसी अज्ञान से फिर सब चीजें प्रारंभ होती हैं। तो इन्होंने तर्क भी तो यही दिया ना, बुद्ध्यादीनाम अज्ञाने लय दर्शनात्। बुद्धि इत्यादि का लय हो जाता है कहां पर? अज्ञान में, आनंदमय कोष में। तो अज्ञान में लय है और अज्ञान से ही उदय है, इसलिए बुद्धियादि का भी आश्रय कौन हुआ? वही अज्ञान हुआ। वो थोड़ा आनंदमय कोष कहते हैं, तो आप कहते हैं। कल चर्चा करेंगे इस पर। तो उन्होंने महाराज आत्मा को जड़ बताया है, कुल नहीं मिलाकर कैसा है। ज्ञान को आत्मा का आश्रित माना, कहीं कहीं था ज्ञानाधिकरणम। आत्मा क्या है? ज्ञान का अधिकरण है, अधिकरण है, आश्रय है, स्वयं ज्ञान नहीं है। आत्मा स्वयं ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अधिकरण है। ज्ञान क्या है फिर? बोले गुण है। कैसे? जैसे आकाश का गुण शब्द, पृथ्वी का गुण गंध, वैसे ही आत्मा का गुण ज्ञान, चेतन। ऐसा उन्होंने कह दिया।
पूर्णमदः पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति।